हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज फिर हम इस जवान नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 का एक नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये वो प्रैक्टिस सेट है जिसमें हर बार क्वेश्चंस पेपर में 100% मिलते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा, जिससे कि आपकी पहली लिस्ट में ही आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जवान नवोदय प्रवेश परीक्षा के फार्म आ गए और लास्ट डेट है आपकी 31 जून, तो उससे पहले पहले अपना फार्म भर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि द सम ऑफ 6 कंसेक्टिव इवन नंबर, 6 क्रमागत लगातार सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूं। अगर ऐसे करोगे तो 100% राइट आंसर आएगा, टाइम भी कम लगेगा। 6 क्रमागत सम संख्या है, यानी कि आपके पास टोटल 6 संख्या है। मान लीजिए आपकी संख्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास 6 संख्याएं हैं। आपको क्या करना है, इन सभी का योग है 102, तो जो भी आपको इनका योग दिया गया है, इस योग को डिवाइड कर दो जितनी भी संख्या, यानी कि 6 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। 6 1 जा 6, 10 में 6 गया 4, 2, 6 7 जा 42। डिवाइड करने के बाद जो भी आपकी ये संख्या बचती है, ये संख्या बिल्कुल मिडल, इन के बिल्कुल बीच की संख्या आती है। तो आप देखो, आपके पास 6 संख्याएं हैं, 3 संख्या इधर हटा दो, 3 संख्या इधर हटा दो, तो ये बची बीच की संख्या। डिवाइड होकर आया हमारा 17, तो बीच वाली संख्या क्या है आपकी, 17 हो गई। ये बीच वाली संख्या क्या हो गई आपकी, 17 हो गई। अब देखो, बीच की संख्या अगर 17 है और आपकी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, तो 17 से पहले इवन नंबर क्या आता है भैया आपका 16, उससे पहला इवन नंबर आता है 14, और उससे पहला आता है 12, 16 के बाद आता है 18, फिर आता है 20 और फिर आता है 22। आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताओ। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो सबसे शुरू में होगी वही सबसे छोटी होगी, क्योंकि संख्याएं तो क्रमागत है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 12, और 12 का क्या करना है, वर्ग बताना है। वर्ग का मीन्स हुआ 12 की गुणा 12 में कर दो, 12 का वर्ग। 12 × 12 हो गया 144। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया आपसे, इस बार 5 विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सेम मेथड यहां पर भी लगेगा। इस बार हमारे पास 5 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए बी सी डी और ई, ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं। बीच की संख्या क्या है हमारे पास, सी है। तो आपको क्या करना है, देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145, तो आपको 145 को डिवाइड कर देना है 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी आपका हो गया 10, 4 हो गया 5, 5 नीम आपका हो गया 45। तो बीच की संख्या क्या आई, 29, और यहाँ पर बीच की संख्या क्या है, सी है। तो 20 वाली विषम संख्या आपकी हो जाएगी 29। विषम संख्याओं की ही हो रही है, तो 29 से पहली जो विषम संख्या होगी, 2 इसमें से कम कर देंगे तो 27 हो जाएगी, और 27 से पहली विषम संख्या होती है 25। तो सबसे छोटी विषम संख्या आपके पास क्या हो गई, 25, और उसका आपको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 25 और इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर का मीन्स होता है 25 की मल्टीप्लाई 25 से। 25 × 25 होता है आपका 625। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो कभी भी आपको क्रमागत विषम या सम संख्याओं का योग या फिर लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा जाए, तो आपको यही मेथड लगाना है जो मैंने आपको बताया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 140 का 30%। 140 का मतलब होता है गुणा, और ये है 30%, और बराबर किसके है, 84,840 का कितना प्रतिशत, हमें नहीं पता कितना, तो x मान लो। अब क्या करोगे, इधर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आपका हो गया 140 × 3 इज इक्वल टू, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर डिवाइड में ले आना, और इक्वल टू में x आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, 14 1 जा 14, और 14 6 जा 84, 3 2 जा 6, और 2 5 जा 10। x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो ये 140 का 30% जो है वो 840 के 5% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना या मुझे बताना। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी को एक संख्या में 12 से गुणा करने पर कहा गया, लेकिन गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया, तो वो संख्या बताओ क्या होगी, हमें संख्या बतानी है। देखो, अगर हम यहाँ पे डिटेल में जाएं तो आप मान सकते हो कि वो संख्या आपकी x थी। उसने 12 से गुणा करने के लिए कहा था, 12 से गुणा करता तो 12x आ जाता है, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया, तो ये 21x हो गया। लेकिन जब उसने 21 से गुणा किया, तो ये 21 से गुणा करने पर वो संख्या सही उत्तर से कितना अधिक आया, 63 अधिक आया। इसका मतलब ये हुआ
कि 21x जो है उसमें से अगर आप 12x को माइनस करोगे तो वो 63 के बराबर आएगा, क्योंकि ये संख्या में जब 12 की जगह 21 से गुणा किया था तो वो संख्या 63 ज़्यादा हो गई थी। अब इसको माइनस कर देंगे, 11 में से दोगे आपका 9, 9x इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 63/9, 9 से 1 जा 63, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो वो संख्या हमारी 7 थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर हम शॉर्ट में जाएं तो शॉर्ट में क्या करना है भाई, आपसे पूछा जाए कि भाई संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है भाई, जितनी भी संख्या कम या ज़्यादा होगी उसको डिवाइड कर देना जितने से गुणा करनी थी और गलती से जिससे कि उनके अंतर से। तो आप इसको डायरेक्ट 21 - 12 करके सोल्व करोगे तब भी आपका 63/9 आएगा और 9 से 63, तब भी आंसर ऐसे ही निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि इफ यदि 3/7 ऑफ ए नंबर इज 2/5 ऑफ 1/4 इक्वल टू 15, यानी कि किसी संख्या का 3/7, संख्या हमें पता नहीं तो x मान लो, इस x का 3/7 और उसका भी 1/4 और उसका भी 2/5 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी, x का मान बताना है। चलिए करते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया आपका 3 × 3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x इंटू 3 × 1 = 3 अपॉन 7 दूनी 14 × 5 = 70 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। x के साथ जो ऊपर मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू से इधर आकर नीचे हो जाता है और जो नीचे होता है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है। सोल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 70 और 75 जो हो गया 350, तो वो संख्या हमारी 350 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आज की क्लास कैसी लगी। और मैं आपको बच्चों बार बार कहता हूं कि अगर आपको 100% रिजल्ट लेकर आना है तो ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही होंगे। ये वही सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, और वो भी पहली लिस्ट में ही होगा, किसी वेटिंग लिस्ट का भी आपको इंतजार नहीं करना होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।